कैच मरवा गया आखिर में। बाबर आजम ने तो यही कहा, टर्निंग पॉइंट तो वही था मैच का। नहीं, कैच भी आप कहना चाहिए कि जी कैच हो जाता अच्छा होता, लेकिन उसके बाद भी 3 बॉलों पे 18 रन थे, तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी सिर्फ उस कैच ने। हाँ। ठीक है, 3 बॉलों पे 18 रन बन जाना ये एक अलग से शाहीन चीज़ शाह है। अफरीदी डिसअपॉइंटेड होंगे तो यकीनन। मेन बॉलर हमारा था, लेकिन मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि अफसोस तो जितना भी कहें उतना कम है कि, लेकिन मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि जी पाकिस्तान थ्रू आउट है ना, क्रिकेट बहुत अच्छी खेला। वेल डन पाकिस्तान कि जी जिस तरह की क्रिकेट खेला है। और मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला होगा, पहले मैच से लेके आज तक पाकिस्तान फेवरेट रहा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप जीतने की नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी किस्मत में वर्ल्ड कप नहीं था तो हम हार गए। लेकिन ओवरऑल ये कि जी हमारे सारे लड़कों ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मेरा मतलब है कि जी परफॉर्मेंस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि आज इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि ओवरऑल पाकिस्तान ने ना बहुत अच्छी हम क्रिकेट खेली। सेलिब्रेट यकीनन करेंगे कि सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वो क्रिटिकल एनालिसिस भी करना जरूरी है कि कहां पे आज गलती हुई, कहां पे बेहतरी हो सकती थी। क्योंकि 15वें 16वें ओवर तक शोएब भाई आप तो बड़े पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया है, कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान के हारने का। आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टर दैट? देखिए, विकेट बहुत आसान हो चुका था यहाँ पे। आप 20 रन शॉर्ट थे, आपको ये पता ही है ना। और मैं समझ सकता था कि, मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से पकड़ सकता है और पकड़ना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली शहजाद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया है वेड। इसका आप कुछ नहीं कर सकते वो, और आप ये भी नहीं कह सकते यार कि वो खेलने नहीं आए थे। वो खेलने आए थे। मैथ्यू वेड ने जिस तरह रन्स बना दिए यार, वो बड़ा एक अमेजिंग खेल गया है। इट्स अनबिलीवेबल। बट लेट मी टेल यू राइट नाउ, वेट, ये डेकेड से टीम नहीं आई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। इन बच्चों ने जो पाकिस्तान टीम जो खेल रही है, इन्होंने हमें पहली दफ़ा उम्मीद दी इस वर्ल्ड कप में कि हम आपको वर्ल्ड कप जिता के दे सकते हैं। ये वो है टीम जिसने हमें प्राउड मोमेंट्स दिए इस पूरे टूर्नामेंट में। हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए, हमें इन पे नाज होना चाहिए। न्यूजीलैंड छोड़ के चली गई, जब ये टूर्नामेंट में गए लोगों ने कहा जी बड़ी फजूल टीम है जी, इनको तो लिखना नहीं चाहिए कहीं पे, ये तो ऐसे ही हैं, फौरन बाहर हो जाएंगे। लेकिन दीज किड्स वेंट आउट देयर टू प्ले अ स्मार्ट क्रिकेट एंड वेल प्लेड क्रिकेट। बट अनफॉर्चुनेटली द बेटर टीम डू हैड अ बेटर नर्व won the game. So, but ये भी देखो कि इतनी लंबी हमारी हिस्ट्री है 20 साल की, जिसमें हमारे क्रिकेट स्ट्रगल की है। लेकिन यार अल्टीमेटली पाकिस्तान लुक टू बी अ फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट, और ये सारी इनकी मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है। टेक नो क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। लेकिन शोएब भाई इस मैच के एनालिसिस पे अगर आए तो आपके आखिर में 5 ओवर में कहां पे गलती हुई? शाहीन ने जो बॉलिंग की, आपको लगता है कोई मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, ज्यादा इनटू द पिच करवाते फुल लेंथ की जगह? और इसी तरीके से हसन अली वंस अगेन उन्होंने काफी रन दिया, 4 ओवर में 44। यार ऑब्वियसली हसन अली हैव एन ऑफ डे, ही हैज एन ऑफ टूर्नामेंट, और अनफॉर्चुनेटली उससे बॉलिंग नहीं हो सकी। बट ही इज़ अ गुड इनफ फास्ट बॉलर्स, और बेचारे से दिन आते हैं यार। मुझे भी मार पड़ी है, मुझे भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मुझे भी 28 रन पड़ गए थे यार। और बट वी स्टिल क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और सेमीफाइनल्स उस पर भी हमारे हैं। बट मुझे बार बार डर लग रहा था कि रिपीट ना हो जाए 99। मैंने आपसे शहजाद कहा था ना जी कि 99 रिपीट नहीं होना चाहिए। सो वो अनफॉर्चुनेट रिपीट हो गया। बट यार शहजाद, बट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया, मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। कितने कंपोज हैं ना, वो कोई डर रहे थे ना। मैथ्यू वेड जब उसने पहला छक्का मारा शुरू किया, उसने पहले छक्के से, ना वो डर रहा है, ना वो इधर उधर जा रहा है, ना कोई वो अननेसेसरी रन्स ले रहे हैं। वेरी कंपोज्ड, वेरी काम। और ये इनके रिफ्लेक्शन है सिस्टम का। इनकी जो बेस इतनी तगड़ी हुई होती है ना, वो बेस वो बार बार शहजाद क्यों कहता है, हमारी बेस ही नहीं बन पा रही ना 20 साल से। हमारे बच्चे कभी एक दुबई में खेल रहा है, कभी न्यूजीलैंड में कोई टीम आ रही है। बड़ी क्रूशियल बात है शोएब भाई, मैं इससे वापस भी आता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो की मोमेंट्स होता है उस पे बड़ा अच्छा खेलता है, स्ट्रॉन्ग खेलता है, इसलिए उनका हर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जिस तरह मैं नर्वस था, इस स्टूडियो में एक और शख्स है, वो कह रहे थे कि अगर मैं बॉलिंग करा रहा होता तो शायद इतना नर्वस नहीं था जितना मैं मैच देखते था। बहुत ही मायूस है सुहेल तनवीर।
बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, हम सबको हुई, पूरी नेशन को हुई, बट ऑब्वियसली क्रेडिट पाकिस्तान टीम को देना चाहिए जो ड्यू है। यस, एक बुरा दिन आ सकता है आप पे, वो आ गया अनफॉर्चुनेटली, वो सेमीफाइनल में आ गया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, अच्छा टूर्नामेंट रहा, कहीं पे नहीं लग रहा था कि हम शायद हारेंगे। और अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए फेवरेट था, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट ऑब्वियसली एज आई सेड के वी हैड अ टफ डे, बैड डे। नर्व्स की बात हमने की थी कि जो नर्व्स को कंट्रोल करेगा वही जीतेगा। हमें से जो हर कोई इस बात crucial- पे मुत्तफिक था कि सेकंड लास्ट ओवर शाहीन को ही करवाना चाहिए क्योंकि की बॉलर है आपका, इंजी भाई के अलावा हम सब यही सोच रहे थे। आपके ख्याल में बुरी बॉलिंग भी इस ओवर में कोई देखिए डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती थ्रू थी? आउट वही बात करते रहे कि इनटू द पिच बॉलिंग, आप जितने भी हमको छक्के लगे या उनको छक्के लगे आप सारे उठा के देखेंगे तो बॉल वही आगे पड़ा है। आगे बॉलें जो हुई हैं। आज वाला पिच ऐसा था कि जो ज़ोर से ला के पटक रहा था, वो चाहे तेज़ बाउंसर था या स्लो बाउंसर, जितने हमने किए जितने उन्होंने किए वो मुश्किल थे। तो थोड़ा सा आपको जब एक अदद शॉट लगता है ना, कल मैं फिर वही बात कहूँगा कि जॉर्डन को एक शॉट लगा, उसके बाद वो आपका जो है ना बिल्कुल ही तितर बितर हो जाते हैं आप एज ए बॉलर। मैं भी खुद कई बार हुआ हूँ, मैं हसन को क्यों कहूँ, मैं खुद बड़ी दफ़ा हुआ हूँ और बड़े क्रूशल मैचेस में हुआ हूँ, तो हो जाता है। ऐसे में आपके जो साथी प्लेयर होते हैं, कैप्टन हो गया या जो आपके राइट लेफ्ट फील्डर होते हैं ना, उनका रोल होता है कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजी भाई का, क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि वो क्रिकेट वो कैच हो जाता तो ऑब्वियसली मैच पाकिस्तान के हक में काफी हद तक आ जाता, लेकिन कैच ना होने के बाद भी 3 बॉल पे 3 छक्के Exactly, शाहीन तो वहाँ पे- शाफिदी को पढ़ना हाँ, बड़ी बात है। उसने और वेट तीनों बहुत अच्छा खेला, इसमें तो कोई शक उसने नहीं है। स्लो वन किया, वो भी आगे फेंक दिया, जो दोनों यॉर्कर करने गया, जो उसने लैप शॉट मारे, एक फुल टॉस हो गया, एक मुंह में गिर पीछे गया। बॉल नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो पिच को यूटिलाइज नहीं किया, जो कि इससे पहले वो बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने 3 ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हुए थे और उन 3 ओवर की वजह से हम सारे बोल रहे थे कि यार इधर आपका जो डे का बेस्ट बॉलर है ना, आप उसी को ओवर कराएं ताकि आखिरी ओवर तक हमें 12-13 रन दे दें तो लास्ट ओवर तक मैच चला जाए। और मुझ में बड़ी बात ये कि स्टोइनिस और वेड और मैक्सवेल इन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर ही स्कोर कर रहा था, तो क्रूशल मैच में आके बैटिंग आना और फिर इस तरीके से स्कोर करना, हम तो पिछले 6 ओवर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक और विकेट मिल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो विकेट का मौका दिया नहीं, आखिरी ओवर में दिया लेकिन वो कैच छूट गया। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को, दे प्लेड वेल, वेरी वेल, उन्होंने ब्रेव बैटिंग की है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं। और अदर हैंड जब सारे हमारे कलीग सारे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि अब वो एक यूनिट लगने लग गया है, अब आई होप ये कंटिन्यू करे, ये ब्रांड को कंटिन्यू रखेंगे तो हम इनका हमारा दिल जीतते रहेंगे। ये वर्ल्ड कप जीतना ना जीतना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। खेला अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज अच्छी, एवरीथिंग। अब ये जो क्रूशल सिचुएशंस होती है ना, क्रूशल मोमेंट्स होते हैं, वही टीमें जीतती हैं जो उस मोमेंट को निकल जाती हैं। अब डेविड वॉर्नर की आप स्टैट्स देखें, आप देखें उसका स्ट्राइक रेट कितना है, अब आई थिंक 163। उसका मैथ्यू वेड का देखें आप कितना है, 200 कुछ। अब इसको दो चीज़ें आप शिजाद हमें देखने वाली चीज़ें हैं, दोनों फॉरेनर टीम्स फाइनल में पहुंची हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वाई? कंडीशन सूट्स अस, कंडीशन एशियंस को सूट करती हैं। हमारी टीम के स्वाद तो 3 टीमें तो क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल जी। ये करती है, डिक्टेट करती है कि ये बाहर से आते हैं, आईपीएल पीएसएल खेलते हैं, यहाँ की पिचेस को, यहाँ की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक दफा भी अच्छा, पैनिक नहीं दोनों टीम्स के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, दोनों के पास लेग स्पिनर है, इनके पास क्या है, जैम्पा और उनके पास सोधी, कन्वेंशनल लेग स्पिनर नहीं, वो सऊदी और ये जाम्पा तो चलो लेग स्पिनर है ना, दे हैव अ वेरिएशन, बट द एंड ऑफ द डे उनको इस पिचों के ऊपर खेलना आ गया है। पता है यहाँ पे उनको हिट्टे मारने का तरीका आ गया, पहले नहीं आता था। अब वो क्या करते हैं कि 1-2 ओवर में ना वो लूट लेते हैं गेम को, उनको पता है कि 1 ओवर 22 का पड़ता है, 19 का पड़ता है, तो आप मैच जीत जाते हैं। सो सिनारियो जो जितना भी क्रिएट हुआ ना, ये पाकिस्तान को, हमारी जितनी भी एशियन टीम है, इनको एक चीज़ की ज़रूरत है, आई एम श्योर 100% ये कैन इम्प्रूव, दे कैन इम्प्रूव, स्टिल दे कैन। पावर हिटिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर बिग ओवर, दैट ओवर शुड बी 20 and 19 ओवर्स, 19-20 का ओवर जाना चाहिए, फिर वो 8-10 का नहीं जाना चाहिए। ये बहुत करते हैं ऑस्ट्रेलियन।